कई कई बार खेल खेला है। खेल खेला है और खेलते रहेंगे। गधों के अनुकूल वातावरण भी बनाएंगे। और हम गधों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, मैंने सुना है कि गधा जो है वो अध्यापक की तरह हिंदी बोलता है। और पंडित की तरह संस्कृत है। और यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार इंतजार इंतजार। गोलों के इंतजार में जनता परेशान हो रही है। ऐसा अंग्रेजी बोला कि वहाँ का अफसर भी मुंडी हिला रहा था। हमको तो समझ में नहीं आया कि मेरा गधा काम करवाने गया है कि वो अफसर चुटकी में काम करवाता था मेरा गधा। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। तू कौन है बेटी? आपकी बहू सासू माँ। मेरी बहू? यानी उस गधे? हाँ, वही गधा मैंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है। अब शादी करूंगी तो उनसे ही कहीं तो जान दे दूंगी। कैसी बातें कर रही है बेटी? वो एक गधा है। एक अच्छी पति होने की इससे अच्छी क्वालिफिकेशन और क्या होगी? लीवा गधा है। तुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया जो तू एकदम से फिदा हो गई? सासू माँ, मुझे गधे इतने पसंद है कि ऐसे 1 2 3 4 और मिल जाए तो मैं सबको अपना पति बना लूं। इसमें ऐसा क्या रहस्य है बेटी जो तुझे पति एक गधा चाहिए? सासू माँ, आप तो जानते ही है आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं, और अगर मिल भी जाए पैसे कितने मांगते हैं, और ऊपर से नखरे उनके अलग। नौकर नखरे मारते हैं? हाँ, अभी 2 दिन पहले की तो बात है। हमने अपने घर के लिए एक नौकर से बात की थी। पता है उसने क्या किया? भाई बेटी, कुछ पैसा वैसा तो नहीं किया? अरे भगवान, तो ठीक तो है ना बेटी? अब बोल ना बेटी। उसने मेरे पापा को फार्म दे दिया। फार्म? और कहा इसे भर कर स्कैन कर मेल कर देना। बाप रे बाप, फार्म में काका भरना था बेटी? आपके घर में टीवी है या नहीं? आपके घर में मेहमान आते हैं या नहीं? और आपके घर में छोटे बच्चे कितने हैं? नौकरों के इतने नखरे? नखरे? उनकी तो यह भी शर्त होती है कि उन्हें नौकर ना बोला जाए। उनका जो भी नाम है, मिस्टर रमेश, सुरेश, उनके नाम के आगे मिस्टर लगाया जाए। बाप रे बाप, नौकरों के तो फिर बहुत जलवे। जलवे की तो बात ही मत पूछिए। अच्छा, हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, उनका एक नौकर है। दोनों में पता ही नहीं चलता मालिक कौन नौकर कौन। अक्सर लोग उल्टा ही बताते हैं। बेटी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें नौकर का पति से क्या संबंध? सासू माँ, नौकर की तुलना में पति सस्ते होते हैं। दूसरी बात, वो कभी नागा नहीं करते, और तीसरा सबसे अच्छी बात, वो पलट के कभी जवाब नहीं देते। बेटी, तू एक गधे के साथ कैसे रहेगी? उसकी आवाज कितनी कर्कश होती है। हाँ, उससे क्या होता है सासू माँ? शादी के बाद उससे कौन सा बोलना है? लेकिन बेटी, वो एक असफल प्राणी है। असफल प्राणी ही तो शादी करते हैं। दुनिया के जितने भी सफल प्राणी हैं ना, आज तक उन्हें शादी नहीं की। बेटी, मुझे तो ये बता कि गधे से भी प्रेम किया जा सकता है? कैसे? एक गधे से ही प्रेम किया जा सकता है। क्योंकि वो गणित में कमजोर होते हैं। अच्छा, हाँ है। और जो गणित में कमजोर होते हैं वो प्रेम में मजबूत होते हैं, और जो गणित में तेज होते हैं वो प्रेम में गणित ही लगाते रहते हैं जिंदगी भर। हाँ, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, यही गधा साधु जन्म में पति बने। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि औरत जात 7 जन्म के लिए काहे मांगती है पति को?
इस जन्म में सारा परिश्रम हमने ही किया होता है, तो अगले जन्म में फायदा कोई और क्यों उठाए? बेटी एक बार और सोच ले। सोच लिया है सासू माँ, प्यार में बढ़ाइए कदम, अब पीछे नहीं हटेगा। जा बेटी जा, तू हमेशा खुश रहे। मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगी कि हर एक गधी को उसका गधा पति मिल जाए, और अगर वो गधा मुझे मिल गया ना, उसका कान पकड़ करके खींच करके तुम्हारे पास लाएंगे। हाँ, और वो तुझे मिल गया तब बेटी? उसके बाल पकड़ के आपके पास ले आऊंगी सासू माँ। ठीक है बेटी, जाती हूँ सासू माँ। जा बेटी जा, सदा सुहागन रही, तेरा जोड़ा हमेशा सलामत रहे। छम छम। सोनिया। मैं अनमोल बाबा के पास। मैं शुभम पन्ना मंत्री